नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आज के वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे बातों पर हम विचार करेंगे या प्रकाश डालेंगे जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ही लाभान्वित करता है। इसके रहने के बाद आपके जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बहुत कम रेखाएं हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन एकदम खराब बीते, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसा क्लिक जो जातक को अचानक धनवान बना देता है, अचानक जीवन पर पैसे ला देता है। ऐसा बहुत केसेस में देखा होगा, आपने आया दिन देखते होंगे। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं कि बहुत समय तक गरीबी में बिताया, लेकिन एक सिंगल क्लिक के बाद उनके जीवन में तरक्की और उन्नति हुई और प्रगति हुई। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो जातक को धनवान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही बाध्य होते हैं। एक पार्टिकुलर समय, एक क्लिक और एक मोमेंट, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज के वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे, उसी संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि ये हथेली बिल्कुल साफ सुथरा दिख रही है। अगर आप गौर करेंगे तो एक स्पष्ट जीवन रेखा है। उसके बाद इस हथेली पर भाग्य रेखा भी कोई खास सार्थक नहीं है। हाँ, एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी, सूर्य रेखा भी कोई खास सार्थक नहीं थी, लेकिन एक समय के बाद इस प्रकार के चिन्ह मौजूद थे। एक समय के बाद इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हैं जो जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देंगे। अब मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को प्राप्त करने के लिए आपके हाथ पर धन रेखा अच्छा होना चाहिए, आपके जीवन पर धन आना अच्छा से चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बिना पैसे के कैसे बनाओगे। और अगर कहीं अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना लिए तो करोड़ करोड़ का तो प्रॉपर्टी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, सबके हाथ पर आप गौर करना, अगर ये चिन्ह मौजूद हो जाए तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति का जीवन में इस पार्टिकुलर समय में भाग्योदय होना है। तो ये चिन्ह बनता है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, स्पेशली मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में। इसको हम आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी में भी रख सकते हैं, जीवन में परिवर्तन के भी श्रेणी में रख सकते हैं, और धनवान बनने की स्थिति के भी श्रेणी में रख सकते हैं। अगर इस माइंड रेखा और हृदय रेखा के बीच में एक त्रिभुज दिख जाए इतना बड़ा, या चतुर्भुज दिख जाए, दोनों का फल एक ही है, चतुर्भुज का ज्यादा होता है। अगर त्रिभुज भी इतना बड़ा दिख जाए तो ये जातक को धनवान बना देता है, ये जातक के जीवन में प्रॉपर्टी के सुख को ले आता है। इस केस में जातक के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर यहां पर इस प्रकार चतुर्भुज भी दिख जाए तो भी जातक के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और वैसे ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ पर चतुर्भुज और त्रिभुज इस प्रकार की आकृति के साथ बना होता है और इतनी चमत्कारी तरीके से तली पर अवस्थित होता है। अगर आप किसी सज्जन के हाथ पर इस प्रकार के चमत्कारी स्थिति मौजूद है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो आपके जीवन में पैसा आना है, आपके जीवन में आपके जीवन में धन लाभ होना है, धन की प्राप्ति होनी है, प्रॉपर्टी बनना है, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करना है। ये आपका नसीब है, ये आपका भाग्य है, ये आपकी डेस्टिनी है। तो इस केस में आप भाग्यशाली हैं और आपको धन के लिए, धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। तो इनके जीवन में भी लगभग 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अपने दम पर कमाएंगे। व्यक्तिगत रूप में अभी ये बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, अभी इनकी आयु महज 20-21 वर्ष की है। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं। नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे आपके हाथ पर कोई नौकरी प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। तो बस आगे का जीवन कैसा रहेगा, जीवन में भाग्योदय कब से होगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं, जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉजिटिविटी मैंने दिखा दी, दूसरी पॉजिटिविटी, जीवन रेखा इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी होना, तो फिर लाइफ में स्मूथनेस होता है, लाइफ में तरक्की होती है, प्रगति होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जीवन रेखा बहुत ताकतवर, पतला रहेगा तो वेट भी नहीं बढ़ेगा, स्मूथ रहेगा तो लाइफ में तरक्की के योग कोई बताता है। अब और पॉजिटिविटी देखूं तो संतुलित रेखा है, माइंड रेखा भी अच्छी है, हृदय रेखा भी काफी अच्छी है। तो काफी संतुलित मानसिकता के हैं, काफी संतुलित दिमाग के साथ कार्य करते हैं। और पॉजिटिविटी देखूं तो 20 वर्ष में एक बुद्ध रेखा बनने की कगार पे है, तो इसका अर्थ हुआ कि जातक आगे व्यापार में ही इंटरेस्टेड है या फिर व्यापार करना ये शुरू कर चुके हैं। ये दो महत्वपूर्ण बात हो गई इस केस में। अब अगर तीसरी तरफ मैं बात कर लूं, अब बात करूंगा नेगेटिव वे में, क्योंकि आयु 20-21 वर्ष की है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में आपको दिमाग में जरूर रहना चाहिए बात।
अब बृहस्पति है थोड़ी दबाव में, पैसे लेन देन मत करना, मतलब किसी को भी ट्रस्ट पर पैसे मत दे देना। वैसे ही कोई व्यक्ति हो जिन्होंने पूरा पेपर वर्क किया है, सिक्योरिटी के रूप में वो कुछ मिला है, उसको ही पैसे देना। ये बात जीवन में याद रखना, ये बात याद रखना, कभी पैसे का लॉस नहीं होगा। एकदम भावनाओं में बह के, भावनात्मक होके, बेवकूफ़ी करके पैसा मत लगा देना किसी के बात में आके कि मेरे दोस्त ने कह दिया, मेरा दोस्त मेरे लिए कोई भी गलत कार्य नहीं कहेगा, कोई गलत बात नहीं कहेगा, उसके बाद पर पैसे लगा दिया, गलत बात होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, दोस्त ने तो आपके लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन नुकसान तो आपको लग जाएगा ना, क्योंकि आपके हाथ पर नुकसान के योग बने हुए। उसके बाद शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो बचपन से ही स्ट्रगल किया है, आगे भी थोड़ा स्ट्रगल 34 साल तक बना रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन 28 वर्ष के बाद जीवन में परिवर्तन दिखेगा। ये लगभग 26 वर्ष के बाद ही दिखेगा परिवर्तन, या 26 वर्ष से दिखेगा परिवर्तन, जहां पर से आप धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, धन की तंगी खत्म हो जाएगी, और जो बल्क में पैसा आना है वो लगभग 34 के बाद आना, और बहुत ज्यादा आना है। बुद्ध रेखा का भी अभाव है, चूंकि बुद्ध रेखा का अभाव अभी क्यों ना हो, 20 वर्ष की आयु है, अभी तो काम शुरू ही किया है, आगे समय तो लगता ही है ना किसी भी काम में तरक्की और सफलता के लिए। सूर्य रेखा भी नहीं है, तो नौकरी के कोई खास योग हथेली पर बने नहीं है। ऐसे जातक नौकरी में कोई खास तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाते, कोई खास अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति का व्यापार ही हो किया जाता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा, और इनको इनकी स्थिति, जो इनकी मानसिकता थी, वो व्यापार को ही लेके थी, अपने स्टार्टअप को ही लेके थी, वो दिख रहा है मुझे। इसके उपरांत जो छोटी बड़ी नेगेटिविटी है वो जीवन रेखा के विश्लेषण से, हथेली के विश्लेषण से मैं बता दूंगा, और क्या उपाय करने हैं वो भी मैं दे दूंगा। इसके लिए भी क्या उपाय करने हैं वो मैं जरूर दे दूंगा। अभी ये देखो, माइंड रेखा, जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से चलने की इच्छा है, अपने हिसाब से चलते हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रेस रहा, चूंकि राहु रेखा थी। स्ट्रेस 20 साल तक, लगभग 18 साल तक थोड़ा स्ट्रगल ही किया है, लेकिन फिर भी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी रहती है। इसके बाद देखो तो एक लगभग 23 में तरक्की है, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने हिसाब से कार्य करना महज 20 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया आपने। एक 25 में तरक्की का योग थे, फिर देख लो मैं एक लगभग 28 वर्ष में दिक्कत था। 28 ईयर्स में मुझे कोई परेशानी और कोई तनाव जरूर दिखा था। और उसके बाद एक देखो 30 वर्ष में तरक्की है, 32 वर्ष में है, फिर लगभग 36 में, 37 के आसपास, 37 में एक दिक्कत था, 37 के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 39 में तरक्की, 40 में है, फिर जीवन रेखा बेहतर है, लगभग 45 में है, 52 में आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। तो जीवन रेखा में कोई किंतु परंतु है नहीं। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है, अच्छी दिख रही है मुझे, लग्जूरियस लाइफ के योग भी दिख रहे हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइंस भी बड़ी अच्छी है, मनी मैनेजमेंट में भी माहिर है। हाँ, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस होता है, लेकिन नॉर्मल है। शुक्र साफ सुथरा है, तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बिताते हैं। शादी के बाद की भाग्योदय ही होती है, शादी के बाद भी विशेष कोई दिक्कत नहीं होता, विशेष कोई तनाव नहीं होता। शादी के बाद भी जिंदगी मुझे आपकी बेहतर तरीके से दिख रही है, अच्छी तरीके से दिख रही है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात है नहीं। तो ये सब तो पॉजिटिव चीज़ चल ही रहा है आपके हाथ पर। मंगल पर थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन है, तो हल्की फुल्की टेंशन लेंगे, सामान्य है। शुक्र मंगल प्रबल है, तो वही बात है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है ऐसे लोगों की, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थंब अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन है अपने जीवन में जो भी अपने दम पर है, लेकिन जब भी सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी में कोई कमी नहीं है, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं, फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है, हार नहीं मानते। पैसे खर्च जरूर होंगे, तो पैसे खर्च पर नियंत्रण रखना है। अटेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। और किसी व्यक्ति का फिंगर लंबा खड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हर वो कार्य करते हैं जो इनको करना चाहिए, और फिंगर इनका बड़ी अच्छी स्थिति में मौजूद है। बृहस्पति में थोड़ा डाउन स्थिति है, तो वही पैसे लेन देन नहीं करना है, इसका उपाय कर लेना है। सबके लिए करने की इच्छा रखते हैं। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, स्ट्रांग हृदय है आपका। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। बाकी एक ट्रायंगल्स हैं जो ये नेगेटिविटी दूर कर रही थी, यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा तो है, लगभग 34 वर्ष की आयु के बाद भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के साथ में कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा। सूर्य रेखा थोड़ी बनेगी, हालांकि ये थोड़ा बन जाए तो बेहतर रहेगा, तो इसके लिए आप ज़रूर से उपाय करें। आपको रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपने जल नहीं दिया तो वो थोड़ी चिंता वाली बात तो है। सनबर्न करिए अच्छे, तो बुद्धि विवेक से कार्य जरूर करते हैं।
मंगल दोनों बढ़िया है, एनर्जेटिक भी है, पराक्रमी भी है, समर्पित भी है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्रा का योग बने तो जीवन पर यात्राएं रहती हैं। लगभग 26 वर्ष के बाद भाग्य रेखा होगा साथ होगा। ये बुध रेखा जितनी ज़्यादा विजिबल हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हल्की फल्की ही सूर्य रेखा है, मतलब एम डिसाइड नहीं किया है, थोड़े बहुत असमंजस में है। तो असमंजस में जब तक रहेंगे सूर्य रेखा विजिबल नहीं होगी, असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी, विजिबिलिटी इसमें आ जाएगी। तो ये था इनका तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।